शरण। आज रात्रि की कहानी है श्री गदाधर भट्ट जी। श्री गदाधर भट्ट जी समस्त सद्गुणों के समूह तथा सभी को सुख देने वाले थे। आप स्वभाव से सज्जन, सबके मित्र, सदाचारी और पूर्वाचारियों के वचनों का पालन करने वाले थे। आप ईर्ष्या, कामना आदि दुर्गुणों से रहित कृपा और करुणा के निधान थे। लोगों में अनन्य भाव पूर्वक भजन साधन को दृढ़ करने के लिए आपने शरीर धारण किया था। आप परम धर्म के पुष्ट सेतु थे। श्री वृंदावन धाम में सर्वदा विराजते थे। श्री मद भागवत की कथा सुधा आपके श्री मुख से बरसती रहती थी। आप किसी भी प्राणी के लिए दुखद नहीं थे। श्री गदाधर भट्ट जी के विषय में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। अपने इष्ट के परम धाम श्री वृंदावन के प्रति निष्ठा का एक दृष्टांत। श्री गदाधर भट्ट जी आंध्र प्रदेश के वेलनाट्य तेलंग ब्राह्मण थे। श्री जीव गोस्वामी जी की प्रेरणा से वे वृंदावन में आकर श्री रघुनाथ भट्ट जी के अनुगत शिष्य हो गए थे। श्री गदाधर भट्ट जी जब अपनी जन्मभूमि घर में ही रहते थे, उस समय उन्होंने सखी हो श्याम रंग रंगी यह पद बनाया। श्री जीव गोस्वामी जी ने श्री वृंदावन में किसी को गाते हुए उक्त पद को सुना तो उनका मन विभोर हो गया। उन्होंने शीघ्र ही एक पत्र लिखकर 2 संतों को श्री गदाधर भट्ट जी के पास भेजा। पत्र में लिखा था कि बिना रंगने के स्थान के आपके ऊपर रंग कैसे चढ़ गया, मुझे यह सोच विचार कर अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। प्रेम से ओत-प्रोत पत्र को लेकर दोनों संत श्री भट्ट जी के गांव में पहुँचे। उस समय परम रसिक संत श्री भट्ट जी गांव के बाहर एक कुएं पर बैठे दातुन कर रहे थे। संतों ने श्री भट्ट जी से ही पूछा, यहाँ श्री गदाधर भट्ट जी कहाँ निवास करते हैं? उत्तर में श्री भट्ट जी ने उन दोनों संतों से पूछा, आप लोग किस स्थान में रहते हैं? संतों ने उत्तर दिया, श्री वृंदावन धाम में। यह सुनते ही श्री भट्ट जी मूर्छित होकर कुएं से नीचे भूमि पर गिर पड़े। उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो इनके प्राणों ने भगवत प्राप्ति कर ली। श्री गदाधर भट्ट जी की मूर्छा देखकर पत्र लेकर आने वाले साधुओं में किसी ग्रामवासी ने बताया कि श्री गदाधर भट्ट जी ये ही हैं। आश्चर्य करते हुए प्रेम के साथ तब उन साधुओं ने श्री भट्ट जी के कान में कहा कि हम आपके लिए श्री वृंदावन से श्री जीव गोस्वामी जी का पत्र लाए हैं। यह सुनकर इनकी मूर्छा दूर हो गई और उठकर बैठ गए। साधुओं ने पत्र दिया। आपने उसे लेकर सिर से लगाया और पढ़कर उसी क्षण उन साधुओं के साथ चल दिए और शीघ्र ही वृंदावन आकर सर्वप्रथम श्री जीव गोस्वामी जी से मिले। मिलन सुख से आंखों में आनंद के आंसू भर गए। शरीर की सुधि बुद्धि भूल गए। तत्पश्चात धैर्य धारण कर वही सखी हो श्याम रंग रंगी पद गाया। श्री वृंदावन में निवास करते हुए आपने श्री जीव गोस्वामी से अनेक भक्ति शास्त्रों का अध्ययन और संतों के साथ सत्संग किया। कृष्ण की कथाओं के रस की उमंग आपके अंग अंग में भर गई। भाव में विभोर होकर आप नित्य श्री मद भागवत की कथा कहने लगे। दूसरा पॉइंट है, श्री मद भागवत कथा के मध्य घटी एक विलक्षण घटना। मथुरा वृंदावन के मध्य में बसे धौरहरा गांव का निवासी कल्याण सिंह नामक एक पवित्र हृदय वाला राजस्थानी राजपूत वृंदावन में श्री गदाधर भट्ट जी की कथा में आने लगा। कथा का ऐसा विचित्र रंग उस पर चढ़ा कि उसने अपनी स्त्री से हंसना बोलना बिल्कुल छोड़ दिया।
इससे उसकी स्त्री बड़े दुख में पड़ गई। उसने निश्चय किया कि मैं ऐसी कोई नई युक्ति करूं जिससे हमारे पति का मन कथावाचक से हट जाए। इसी बीच एक गर्भवती तरुणी स्त्री गांव में भीख मांगती दिखाई पड़ी। कल्याण सिंह की स्त्री ने युवती भिखारिन को बुलाकर 20 रुपये दिए और समझाया कि तुम वृंदावन चली जाओ और जिस समय श्री गदाधर भट्ट जी की कथा हो उसी समय सबके सामने कहना, महाराज, जैसे आपने मुझ पर कृपा की और मुझे गर्भवती किया उसी प्रकार अब मेरी सुधि लीजिए। उस भिखारिन ने स्वीकार कर लिया। तब उसने अपनी एक दासी उसके साथ कर दी। धन के लोभवश भिखारिन का चित्त दूषित हो गया था। उसने कथा में जाकर सबको सुनाकर श्री भट्ट जी से कहा कि अब मेरा प्रबंध कीजिए। उसकी इन बातों को सुनकर श्री गदाधर भट्ट जी ने कहा, आओ आओ बैठो। मैं तो नित्य मन में तुम्हारा ही स्मरण करता था, परंतु तुम जाने कहाँ चली गई थी। श्रोताओं ने जब ये बात सुनी तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ और वे कहने लगे कि यह स्त्री झूठ बोल रही है, इसे मारो, दूर भगा दो। यह सुनकर उसके प्राणों की रक्षा के लिए श्री भट्ट जी ने कहा, यह सत्य कहती है। यह सुनकर श्रोताओं को बड़ा दुख हुआ। श्रोताओं में श्री राधिका वल्लभ दासी जी नामक एक संत बैठे थे। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें भी भिखारिन और भट्ट जी का संवाद सुनकर महान दुख हुआ। उन्होंने उस भिखारिन को एकांत में बुलाकर उसे समझाया और डराया कि जो सच्ची बात है उसे बता दो, तब तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो अभी तुझे मार डाला जाएगा। यह सुनकर वह डर गई और उसने सब रहस्य खोल दिया, जिसे सुनकर श्रोताओं की जान में जान आई। कल्याण सिंह जी ने जब अपनी स्त्री की यह करतूत सुनी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और म्यान से तलवार निकालकर उसे मारने के लिए चले। तब श्री भट्ट जी ने उन्हें रोक लिया और समझाते हुए कहा, इन स्त्रियों ने हमारे ऊपर बड़ी दया की है। उन्होंने अहंकार एवं प्रभुता रूपी पिशाचिनी से बचाया है। संत श्री भट्ट जी के स्वभाव को देखकर कि अपराधी के प्रति कितनी दया है, दोनों स्त्रियां भक्ता बन गई। तीसरा पॉइंट है, कथा के श्रोता एक महंत जी और श्री गदाधर भट्ट जी का प्रेमालाप। श्री गदाधर भट्ट जी की कथा की प्रशंसा सुनकर व्रजभूमि से बाहर किसी स्थान के एक महंत जी भी कथा सुनने आए। लोगों ने उन्हें सम्मानपूर्वक आगे बैठाया। कथा होने लगी तो महंत जी ने देखा कि कथा सुनकर सभी संतों के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। अब महंत जी सोचने लगे कि मेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते। वे शोक समुद्र में मग्न हो गए। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझा। दूसरे दिन जब ये कथा सुनने आए तो पिसी लाल मिर्ची छिपाकर लाए और कथा सुनते हुए उन्होंने अपनी आंखों में मिर्च लगा ली। इस बात को किसी संत ने जान लिया और कथा के समाप्त होने पर श्री गदाधर भट्ट जी को बता दिया। जब सभी श्रोता चले गए तब श्री भट्ट जी महंत जी को छाती से लगाकर मिले और रोते हुए पुकार कर बोले, मेरे मन में यदि ऐसी रोने की तीव्र इच्छा प्रकट हो जाती तो मेरा मन जन्म सफल हो जाता। इस प्रकार कहते कहते आपके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। उससे महंत जी भीग गए और उनके हृदय में भी प्रेम प्रकट हो गया। चौथा पॉइंट है, चोर भगवत भक्त बन गया। एक बार श्री गदाधर भट्ट जी के आश्रम में माट गांव का एक चोर घुस आया और उसने बहुत सी संपत्ति बटोर कर एक गठरी बना ली। परंतु जब वह गठरी उठाने लगा तो अधिक भारी होने के कारण उसे उठा ना सका। श्री भट्ट जी देख रहे थे। वे उसके पास आए और उन्होंने गठरी उठवा दी। चोर को आश्चर्य हुआ। उसने आपका नाम पूछा, तब आपने बता दिया।
नाम सुनकर उसके मन में इनके प्रति बड़ा प्रेम हुआ और वह बोला, मुझे बड़ी भारी भूल हुई, मैं नहीं जानता था कि यह आपका घर है। सिर से गठरी उतार कर वह क्षमा प्रार्थना करने लगा। तब आपने कहा, आप इस गठरी को ले जाओ, मेरे पास तो सवेरा होते ही इससे 10 गुनी संपत्ति और आ जाएगी। तुम्हारी तो यही जीविका है। उसने श्री भट्ट जी के चरण पकड़ लिए और शिष्यता स्वीकार कर ली, चोरी करना छोड़ दिया। अगला पॉइंट है श्री गदाधर भट्ट जी का भगवत भाव। श्री गदाधर भट्ट जी श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ विद्वान थे, अतः सेवा भक्ति का प्रभाव जैसा भागवत में कहा गया है उसे भली भांति जानते थे। इसलिए भक्त भगवंत की सेवा टहल नित्य आप अपने हाथों से ही करते थे। एक दिन आप मंदिर में चौका लगा रहे थे। उसी समय कोई धनी मानी आपका शिष्य बहुत सी भेंट लेकर दर्शन करने आया। श्री भट्ट जी ने एक शिष्य ने दूर से देखकर आपसे कहा, महाराज जी, आप शीघ्र हाथ धोकर अपने आसन पर बैठ जाइए, भक्त भेंट लेकर आ रहा है। यह सुनकर आप उसके ऊपर नाराज हो गए। उन्हें समझाया कि भगवत सेवा में ही हमें रुचि है, अतः सेवा को त्याग कर भेंट लेने के लिए गद्दी पर नहीं बैठ सकते। ओम जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरु माता, जय बजरंग बली। शुभ रात्रि।